नमस्कार। आज हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एडमिशन इन IISER 2022 के बारे में इंफॉर्मेशन। IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, अर्थात भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। ये भारत में उच्च कोटि के संस्थान हैं जिनमें हम कक्षा 12th के बाद प्रवेश लेकर के और विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अहम काम कर सकते हैं और आगे चल कर के वैज्ञानिक बन सकते हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ जानकारी इस वीडियो में देखें। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक स्क्रीन दिखाई देगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें एडमिशन, एग्जामिनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और IISER में 5 ईयर BS MS प्रोग्राम यानी बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस, इस प्रकार के कोर्स, ड्यूल कोर्स जिसको कहते हैं, उपलब्ध होते हैं। भोपाल जो IISER है उसमें 4 ईयर BS इन इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक साइंस कोर्स भी उपलब्ध रहेगा। अब IISER में एडमिशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं वो तो हम जानेंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि क्या है IISER। The government of India has established the IISER at Bahrampur, भोपाल, कोलकाता, मोहाली पंजाब, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति। तो यहाँ पर जो है IISER स्थापित किए और इसका जो उद्देश्य था वो था टू इंटीग्रेट एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भी है। अब कुछ IISER के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। ये IISER भोपाल का जो है दृश्य है। IISER पुणे कैंपस है ये। तो आप इनको देख करके और आप एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। IISER मोहाली, फिर है ये IISER कोलकाता, IISER बरहामपुर जो कि उड़ीसा में है। आप देख सकते हैं इसका कैंपस। ये है IISER तिरुवनंतपुरम, IISER तिरुपति। तो ये जो IISER संस्थान हैं, इनमें आपको एडमिशन के लिए एक एग्जाम देना होती है। आइए हम उसके बारे में आगे देखते हैं। IISER have been successfully attracting talented young minds for research in science. The IISER have generated an incredible amount of intellectual property in the form of publications and patents.
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिसर्च होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की रिसर्च होती है और बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित होते हैं। बहुत सारे जो शोध होते हैं उन पर पेटेंट्स भी जो है यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं और जो शोधार्थी होते हैं उनको मिलते हैं। अब BSMS और BS कोर्स क्या होता है? तो 5 ईयर जो ड्यूल डिग्री कोर्स रहेगा उसमें BSMS रहेगा और जो 4 ईयर कोर्स रहेगा वो केवल BS रहेगा। तो एक तो ज्यादातर आपको 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम कोर्स मिलेंगे और जो IISER की खासियत है वो आप देख सकते हैं कि क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विथ रिसर्च। providing ample scope for interdisciplinary activities। तो बहुत सारे विषय में आपको शोध करने का जो कि आपस में इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज रहती है उसमें आपको अवसर मिलता है। curriculum with a focus on both breadth and depth in the natural science, engineering science and economics. Next, opportunity to pursue impactful research and fully residential campus with well equipped hostels। तो यहाँ जो शोधार्थी पढ़ते हैं उनके लिए रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। तो ये जो है IISER की जो खासियत है उसके बारे में आपने जाना। अब कौन कौन से कोर्स या कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल साइंस में BSMS की डिग्री मिल सकती है, केमिकल साइंस में है, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इकोनॉमिक साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस जिसमें केमिकल, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, फिर जियोलॉजिकल साइंसेस, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ये देखिए आप, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। तो इतने सारे प्रोग्राम यहाँ पर हैं। इनमें से आप जिस में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर IISER वाइज कोर्सेस भी इस टेबल में दिए हैं। जैसे IISER बहरामपुर में कौन कौन से BSMS प्रोग्राम हैं ये देख सकते हैं। IISER भोपाल में कौन कौन सी BSMS प्रोग्राम हैं। IISER में BS प्रोग्राम भी हैं। फिर IISER कोलकाता में जो प्रोग्राम से उनकी जानकारी है। IISER मोहाली में BSMS कौन कौन से कोर्स हैं। IISER पुणे में कौन कौन से कोर्स है ये आप देख सकते हैं। और IISER तिरुवनंतपुरम में कौन कौन से कोर्सेस हैं इनको आप देख सकते हैं। और IISER तिरुपति में अभी केवल BSMS इन साइंस का कोर्स आपको मिल सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो BSMS करना चाहते हैं वो इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए IISER एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम का जो शेड्यूल है उसकी डेट क्या होंगी वो देख सकते हैं। तो 29 अप्रैल से एप्लीकेशन जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मई 2022 है। IISER का जो टेस्ट होना है वो 3 जुलाई 2022 को होगा। SCB का मतलब है यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड।
तो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड यानी क्लास 12th के बाद जो बच्चे सीधे एग्जाम देना चाहते हैं वो इन डेट्स का जरूर ध्यान रखें। एक और तरीका है IISER में एडमिशन का, वो है KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। जिन्होंने परीक्षा दी है और या जो परीक्षा देंगे उससे भी जो है एडमिशन हो सकता है। इसी प्रकार से आप JEE का जब रिजल्ट आएगा तो उससे भी आप इसमें इंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरीके हैं IISER में एडमिशन लेने की। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल और होना चाहिए कि एक जगह आपको यहाँ मिलेगा PIO, उसका मीनिंग क्या दिया है। तो ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स ए फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल who at any time held an Indian passport। तो ये यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। अब इस एग्जाम के लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो देखें। तो कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल और PIO और OCI। OCI मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO का मैंने अभी आपको बताया था। फिर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट लेवल एग्जाम विद साइंस स्ट्रीम इन 2021 और 2022। तो 2021 में जिन्होंने पास की वो भी दे सकते हैं, 2022 में जिन्होंने जो अपीयर हो रहे हैं 12th में वो भी दे सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC and OBC NCL should have score minimum of 60%। तो जनरल और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 60% 12th में होना जरूरी है, और जो SC ST और PWD कैटेगरी के हैं उनके लिए 55% मार्क्स जरूरी है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट इंडियन नेशनल्स और PIO और OCI कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ओनली थ्रू IIT JEE। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम के थ्रू ही, इस चैनल से ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बाकी जो डिटेल है वो आप IISER की और साइट पर देख करके और जानकारी प्राप्त करें। अब जो एग्जाम होगी उस एग्जाम का नाम है IIT, और जैसा कि मैंने बताया है ये उसकी डेट्स हैं। 29 अप्रैल से पोर्टल ओपन होगा, 29 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। 3 जुलाई को एग्जाम होगी। एग्जाम की जो फीस है वो जनरल OBC कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज है और SC ST आदि कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज फीस है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? द IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नाम है IAT, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और 3 घंटे का इसमें टेस्ट होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, और लगभग ये 150 शहरों में जो है 3 जुलाई को आयोजित होगी। अब क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस टाइप विथ ओनली वन करेक्ट आंसर। तो एक तो ये कि कंप्यूटर पर आपको देना होगी एग्जाम सेंटर पे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक ऑब्जेक्टिव यानी एक करेक्ट आंसर होगा।
each correct answer will be awarded 3 marks। यानी यदि आप राइट करते हो तो उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे, और यदि each incorrect answer will be awarded minus 0.75 marks। यदि गलत होता है तो 0.75 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना है। और यदि आप छोड़ देते हैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो उन पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना तो आपको मिलेंगे और ना कटेंगे आपके। तो ये पैटर्न होगा। और अब जब कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे तो इसकी विंडो में आपको इस प्रकार से एक मार्क टेस्ट मिलेगा। मार्क टेस्ट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेस्ट जो है आप उसको कर सकते हैं। तो ये भी आप तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड में आप जाएंगे तो पुराने पेपर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरी तैयारी के साथ जो है IISER में एडमिशन के लिए चारों सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। अब सिलेबस क्या है इसमें? तो जनरली 11th और 12th NCERT का जो सिलेबस है उसको आपको देखना है। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो है टॉपिक्स हैं, और मैथमेटिक्स को जो है आपको किस प्रकार से तैयारी करना है उसके लिए इसके जो पुराने पेपर हैं, पुराने सिंपल पेपर इसके साइट पे हैं, उनको देखें और किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं वो आप जो है उस हिसाब से तैयारी करें। अब ये फिजिक्स सब्जेक्ट के कंटेंट है, टॉपिक्स हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 11th और 12th के कोर्स जो है कवर किया गया है। ये दोनों साइट की लिस्ट देखना है कि लिस्ट है कि लिस्ट है आपको। फिर केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 11th और 12th का कोर्स इसमें है, तो आप यदि 11th 12th की आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप और उसमें डिटेल में जा कर के IISER के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का के और टॉपिक्स दिए हैं। ये एक साइड के टॉपिक हैं, फिर ये दूसरे टॉपिक हैं। तो ये लगभग पूरा कोर्स जो है आपको तैयार करना है। बायोलॉजी बायोलॉजी में जो टॉपिक दिए हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने आज यहाँ पर बहुत सारे IISER के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की होगी, और आप लगातार
IISER की वेबसाइट को देखते रहें और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहें।